देवरानी और युवक शिकार पर पहाड़ पर गए। वहाँ उन्हें दो नेवले दिखे। युवक ने तुरंत धनुष बाण से एक का शिकार कर लिया और वही मादा नेवली मौके पर मर गई, जबकि नर नेवला किसी तरह भाग निकला। दोनों को लगा कि अब मांस खाने को मिलेगा, तो वे बहुत खुश हुए। युवक ने उठाकर देखा तो मालूम पड़ा कि यह तो नेवला है। देवरानी डर गई, क्योंकि बचपन से उसने बड़ों से सुना था कि नेवले को मारना बहुत अपशकुन होता है, बदला लेकर सताते हैं। लेकिन युवक इन बातों को अंधविश्वास मानता था और बोला कि घर में महीनों से मांस नहीं बना, तो आज यही पकाएंगे। दोनों मादा नेवली को लेकर घर पहुंचे। माँ ने देखा तो घबरा गई। उसने कहा, नेवले हमेशा जोड़े में आते हैं, नर और मादा। अगर दोनों को ही मार डालते तो ठीक था, लेकिन तूने सिर्फ मादा को मारा है, वो भी गर्भवती थी। ये तो बहुत बड़ी गलती है। लेकिन युवक हंसकर बोला कि अफसोस है, नर नेवला बच निकला। माँ ने और डरकर नेवली को दफना दिया और माफी मांगी। बोली कि उसका बेटा जानबूझकर नहीं मारा, बस गलती हो गई। युवक फिर भी चिढ़ गया और अंधविश्वास कहकर टाल गया। तभी अजीब घटनाएं शुरू हुई। देवरानी अचानक अजीब तरह से हंसने लगी, जैसे पागल हो गई हो। फिर उसने कहा उसे बहुत ठंड लग रही है और सबको घर लौटने की सलाह दी। रात को आधी रात में वह भाग कर आई और चिल्लाई कि उनके घर की सारी मुर्गियां, बत्तखें और हंस खुद ब खुद कुएं में कूद रहे हैं। सब बाहर भागे और देखा कि सचमुच आखिरी हंस भी कूदकर मर गया। माँ चीखकर रोने लगी कि यह नेवले का बदला है। युवक फिर भी बोला कि बस कुछ जानवरों के मरने से क्या फर्क, कल नई मुर्गियां खरीद लेंगे। पर माँ को समझ आ गया था कि यह खून का बदला है। अचानक देवरानी की हालत बिगड़ने लगी। उसने कुएं में मरी हुई मुर्गियों को देखकर कहा कि उसे बहुत भूख लगी है और वह कच्चा मांस खाना चाहती है। माँ ने सोचा शायद सचमुच भूख लगी है और बोली कि बेटा मांस पका ले। लेकिन युवक ने देखा कि देवरानी बिना उबाल भून के कच्चा मांस चीर रही है और खा रही है। खून से लथपथ मांस देखकर युवक डर गया। रात को फिर घर में अजीब घटनाएं हुई। युवक को जली हुई गंध आई और देखा कि लकड़ी का कोठा जल रहा है। वह पानी डालकर आग बुझा पाया। माँ ने फिर कहा कि यह नेवले का श्राप है, अब वे सब खत्म हो जाएंगे। पर युवक हट्ठी था और बोला कि यह किसी गाँव वाले की शरारत होगी। माँ ने देवरानी से कहा कि नेवले बदला लेते हैं और अगर गुस्सा कर लें तो जान तक ले लेते हैं। देवरानी ने कहा कि उसे दिमाग में शंका है और शायद सचमुच कोई अनहोनी होने वाली है। रात को सब सो रहे थे तो अचानक पाया गया कि देवरानी गायब है और कमरे में खून बिखरा है। माँ घबराकर बोली कि यह नेवले ने उठा लिया है। युवक बोला कि इतना बड़ा इंसान नेवला कैसे उठा ले जाएगा। माँ बोली कि नेवले इंसानों को सम्मोहित कर लेते हैं, जिससे वे उनके कहे अनुसार काम करते हैं। युवक खोज में निकला और जंगल में आवाज सुनकर चिल्लाया कि जो भी पीछा कर रहा है सामने आए। तभी देखा कि वही नेवला था जिसे उसने कुछ दिन पहले मार डाला था और अब बदला लेने लौट आया था।